क्या इसको समझना बाबू नैतिक राजनीति, पीछे वाला रिवीजन करते चलना नैतिक राजनीति बाबू, नहीं तो अभी तो बाबू बहुत पिटेंगे। वर्ड मीनिंग सीधे याद कर, फिर 1 महीना के बाद बाबू ये सबको पूछेंगे। एक सप्ताह बाबू ओरल टेस्ट है, एक सप्ताह बाबू है ना वैसे नहीं तो करेंगे, कभी ओरल टेस्ट कभी बाबू वर्बल टेस्ट। सर दोनों गूगल फॉर्म से लिया करिए ना, गूगल फॉर्म से। हाँ गूगल फॉर्म से भी लेंगे, टेंशन मत करो, वो भी लेंगे, वो भी आपका सपना पूरा करेंगे। देखो बाबू क्या, चलो ठीक है, स्वराज बाबू वीडियो ऑन कीजिए, एआरएन बाबू ऑन करो जी। देखो अब हम लोग समझते हैं, आप म्यूट करो नहीं तो म्यूट करके पढ़ेंगे। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, शांति से समझना। एसआई पढ़ा दिए, ठीक सर। तो एसआई में एगो फार्मूला पढ़ाएं, एक एगो फार्मूला, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। फिर उसके बाद अभी क्या चल रहा है सर, सीआई चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको बाबू सीआई और एसआई में अच्छे से अंतर पता हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में हर एक मंथ इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो आपका बाबू 100 रुपया प्रिंसिपल था और 10 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपया। अब अगला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना 110 पे मिलेगा। और एसआई में जानते हो हम हमेशा 100 पे इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपया प्रिंसिपल तो हर एक साल 100 पे 100 पे 100 पे 100 पे हर एक साल उसी पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मजेदार है, क्योंकि सर पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा प्रिंसिपल में, अब 110 पे इंटरेस्ट होगा। मान लो 110 में बाबू इंटरेस्ट 11 रुपया हो गया, तो 110 प्लस 11 कितना, 121। अब आपको अगला इंटरेस्ट मिलेगा 121 पे। तो ये मजेदार होता है, इसमें पैसा ज्यादा आता है सीआई में, है ना। तो इसीलिए बाबू हम लोग क्या पढ़े बाबू, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ठीक से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक गो फार्मूला, कौन वाला सर, ये वाला सर, कौन वाला सर, अमाउंट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 के पावर टाइम, यही एक फार्मूला। उसके बाद अगर सी आई कहेगा बाबू तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, ये होगा। सी आई अगर कहेगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। ठीक, ठीक सर, हो गया बस। तो इस पे बाबू अवधर हम लोग 47 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको बाबू याद हो गया होगा। अब इसी में बाबू आपका क्या बोला, प्रीवियस क्लास में हाफ ईयरली और आज आपका क्या है, क्वार्टरली है नए बाबू निधि, है ना, क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में बाबू थर्सडे को हाफ ईयरली वाला करवाए थे ना, तो आज क्वार्टरली वाला है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना, संस्कार से तन मन से सुनता नहीं है इसका, इसीलिए इसका बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है धीरे धीरे। जब भी आपको बाबू है ना क्वेश्चन हाफ ईयरली अगर कहेगा, शांति से समझना संकल्प, देखो समझ संकल्प भी समझ जाता। जैसे रेट कितना दिले, 8% पर एनम, है ना, ठीक से। यदि जिंदगी में हम एक के क्वेश्चन करेंगे लेकिन समझ के करेंगे, आईसी पे बेस बहुत सारा होगा, तो एक वो करेंगे, है ना भोला, और अच्छी बात है पूरा प्लान कर लेंगे, है ना, ठीक। 8 बाबू 7 आओ, है ना सर, इसीलिए इसका फास्ट है, उधर गप कर रहा बाबू उधर, इसीलिए इसका शैतान से सुनता नहीं शांति से। एक गणेश वीडियो ऑन करो जी, एक कार्तिक राज ऑन करो बाबू, विक्रम बाबू ऑन करो जी, जैसे ऑन करो, ठीक। देखो बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ईयर है, ठीक। और टाइम कुछ भी रहे, है ना, मान लो बाबू टाइम रहे बाबू 1.5 साल, 1/2 ईयर, है ना, या बाबू टाइम रह जाए 1 साल। शांति से समझना, फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि नहीं आर्यन, हाँ सर समझाइए सर। तो अगर कंपाउंडेड क्या कहेगा, कंपाउंड क्वेश्चन में लिखल रहेगा, इसमें आपको टेंशन नहीं ले लेना। दूगो बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा, है ना भोला, मन से समझना जी, प्रीवियस क्लास में करवाए थे, या कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा, क्या कहेगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा, है ना, ठीक सर, यही दो कहता है ना बाबू। या तो ईयरली कहेगा कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली में कोई टेंशन नहीं है,
फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर लूट लो। हाफ ईयरली कहेगा, क्वार्टरली कहेगा तो थोड़ा सा दिल धक धक करता। देखो कैसे करता। तो अगर हाफ ईयरली कह रहा है भोला मेरा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ ईयर में और टाइम को भी हाफ ईयर में कर देना। बात समझो। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा मेरा भोला, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है इसको भी हाफ ईयर बदल देंगे। तो 8% पर एनम है ना, तो हाफ ईयर में कैसे, आधा साल में कितना, 2 से डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8/2% है ना बाबू, हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयर कहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे, हाफ ईयर में। और टाइम को भी हम हाफ ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक साल में कै गो हाफ ईयर, 2 गो हाफ ईयर। तो टाइम बराबर 2 गो हाफ ईयर हो जाएगा, है ना कि नहीं बाबू। अभी इसकी वैल्यू बाबू यहाँ फार्मूला में रखेंगे, आंसर लूट लेंगे। टी की वैल्यू 2 रखना और रेट की वैल्यू 4 रख लेंगे, संकल्प सहिता, है ना बाबू। हाँ, बात तो समझ में आता। और कुछ उसके बाद वैल्यू रखो, आंसर लूटो। अगर क्वार्टरली कहेगा, क्या कहेगा, क्वार्टरली कहेगा। क्वार्टरली कहेगा, क्वार्टर मीन्स 4, 1/4। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4, है ना। पौवा जिसको हम लोग के साइड में बाबू, बिहार साइड में, पटना साइड में पौवा चलता है ना। जैसे जो भी बाबू ड्रंकर वगैरह होते हैं हम लोग के साइड में, तो बाबू है ना, अभी जो है बाबू उसको क्या बोलते हैं भोला मेरे, है ना, जो दारू रू पीता है, ड्रिंकर, है ना बाबू, दारू शराबी सब जो होता है, तो हम लोग के साइड में बैन है। बाकी अदर स्टेट में सब दारू का है ना ऑन है बाबू, है ना, दारू मैंने बिकता है। तो दारू जो होता है भोला, जो बियर होता है, उसके 250 के बियर बाबू, जैसे बियर कितना होगा, 1 लीटर होगा, है ना, 500 मिलीलीटर होगा, होता है ना बाबू, दारू वगैरह, बाइंस वगैरह। और 250 मिलीलीटर होता है कि नहीं होता बाबू, संकल्प। तो 250 जो मिलीलीटर होता है बाबू, इसी को इंग्लिश हिंदी में बाबू पौआ कहा जाता है, समझे मेरे बउआ। जो 250 ml होता है ना बाबू, तो हम लोग के लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, पौआ कहा जाता। मतलब कितना सर, 1 लीटर का बाबू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का कैसा, क्वार्टर, है ना। 1000 मिलीलीटर का क्या, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या, 1/4। तो वही है, जैसे कोई दारू वगैरह ला जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा, है ना, 1 क्वार्टर दे दा, नहीं कहता कि 1 क्वार्टर दे दा, 1 क्वार्टर दे दा मतलब 250 ml। मतलब हम लोग के साइड में कहेगा पौआ, समझे मेरे बउआ, है ना। तो ये क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है भोला, 1/4 होता है। या जिनके पापा जी बाबू आर्मी वगैरह में हैं, पुलिस में, तो उनको तो मिलता ही है बहुत, है ना। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, 1/4 होता है ना। 1/4, एक हिस्सा का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, है ना, उसी को क्वार्टर कहते हैं। तो यदि आपकी जिंदगी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कर रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली कैसे कर रहा है, संकल्प शांति से सुनना। एगो क्वेश्चन समझ गया तो सारा बन गया, कहानी है तो समझना है ना। यदि आपके जिंदगी में बाबू क्वार्टरली करा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टरली ले आएंगे, समझ में आता है नैतिक, है ना। हाँ सर। अगर बाबू पर एनम है ना, अकारा क्वार्टरली, तो इसको क्वार्टरली में ये करो, कन्वर्ट करो। कैसे करना, तो 8 बटा क्या करोगे, 4 से डिवाइड दे दो। हाफ ईयरली कहेगा 2 से डिवाइड देना, क्वार्टरली कहेगा 4 से डिवाइड दे देंगे, हो गया। तो 8/4 कितना, 2% पर क्वार्टर या क्वार्टरली, है ना। मतलब हमको कंपाउंडेड जिसमें कहेगा बाबू मेरे, उसी में कन्वर्ट कर देंगे। एक एक गो फॉर्मूला याद रखेंगे और जिसमें कहेगा उसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम को भी क्वार्टर में कन्वर्ट करना। तो एक साल में कई क्वार्टर लिखाइबे किए थे, एक साल में 12 मंथ, एक साल में कै मंथ, 12 मंथ। तो क्वार्टर का मतलब 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, है ना बाबू, है ना बाबू। क्वार्टर का मतलब इसमें 4 से नहीं करो, 12 मंथ का बाबू 1/4 करोगे भोला, समझो शांति से। जैसे एक साल में बाबू 12 मंथ का कैसे, 3 मंथ का होगा बाबू, 3 + 3 + 3 + 3, सब जगह 1/4 नहीं करना,
है ना। 12 मंथ में बाबू, तो क्वार्टर कैसे 3-3 मंथ का करेगा तब ना पेयर आएगा बाबू। 1000 रहेगा तो 250 का आएगा, 250 लेकिन यहाँ 12 है तो 12 का 3-3 का ग्रुपिंग करेगा। तो एक क्वार्टर मतलब कितना बाबू, 3-3 मंथ का कई वो पेयर। अरे बाबू क्वार्टर में बाबू, ईयर को क्वार्टर में करोगे तो एक क्वार्टर में 3 मंथ, क्वार्टर मतलब 1/4, तो 12 का 1/4 करोगे तो 3-3 मंथ आ जाएगा। तो एक क्वार्टर में 3-3 मंथ। तो एक साल में कई क्वार्टर, 4 गुना है जी, तो एक साल में 4 क्वार्टर हो गया। मतलब ये फार्मूला लगाने के लिए बाबू, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा, माने ईयरली कहेगा तो डायरेक्ट, हाफ ईयरली कहेगा तो रेट को आधा, टाइम को भी आधा। मैं ईयरली मैंने हाफ ईयर में कन्वर्ट करूँ। क्वार्टरली कहेगा तो रेट को भी क्वार्टरली कर लेंगे, और जो टाइम साल महीना दिल है उसको क्वार्टर में कर देंगे, कितना क्वार्टर होगा। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, बताइए कै क्वार्टर, 4 क्वार्टर। अगर 9 महीने कहेगा, 9 महीना कहेगा तो 9 महीना में बाबू कितना क्वार्टर होगा सोचो। तो 9 मंथ में प्लाक्षी कितना होगा, 3-3 मंथ का 3 वो पेयर करेंगे। 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का एक क्वार्टर, तो 9 मंथ में कई क्वार्टर, 3 क्वार्टर हो जाएगा, है ना। यही 6 मंथ रहेगा, 6 मंथ रहेगा, तो 6 मंथ में कई क्वार्टर, 2 क्वार्टर हो गया। अगर 3 मंथ कहेगा तो 3 मंथ कहेगा तो 3 मंथ में कई क्वार्टर, 1 क्वार्टर, है ना। तो दो ये चीज तो करना है बाबू। रेट को बाबू 1/4 करना है और टाइम को क्वार्टर में करना, वो वैल्यू सर पुट एक करो। क्वार्टर में 3 महीने होते हैं ना? हाँ, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आया समझ में, अच्छी बात है। नहीं आया तो क्वेश्चन अब देखो, इतना आपको समझा दे जो शांति से सुना समझ में हाँ आए। फाइंड द CI ऑन 25,000, तो प्रिंसिपल हो गया रुपया 25,000। 8% पर एनम, मतलब रेट दिले है 8% पर एनम। ठीक, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कर रहा बाबू तो कितना से डिवाइड देगा, 4 से देगा निधि। तो 8% क्वार्टरली हो गया, क्या हो गया भोली, क्वार्टरली हो गया। तो मारेगा 2 से बाबू, 4 से 8 मर जाएगा 2 टाइम में, तो 2% क्वार्टरली हो गया, ये रेट निकल गया, है ना। होश, आगे बाबू, टाइम सर, टाइम दिया बाबू 6 मंथ, टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ, तो 6 मंथ में कई क्वार्टर सोचो। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा तो रेट को भी क्वार्टरली और टाइम को भी क्वार्टरली, तो 6 महीना में कई गो क्वार्टर सोचो, आपका ये बताएं। 3-3 मंथ का पेयर तो 2 क्वार्टर हो जाएगा, 6 मंथ में 2 क्वार्टर। इतना आसान है, हाँ बाबू इतने ही आसान है। अब उसके बाद मेरा बच्चा अमाउंट बराबर फार्मूला लगाएगा, है ना, पावर टी, पुट द वैल्यू लूट द आंसर। पी की वैल्यू 25,000, 25,000 1 प्लस 2/100 डिवाइडेड बाई 2, है ना। काली मंत्र छू लिखो जी, निशान दर्शन दो जी, ए रुद्र बाबू, गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी। ये सब शैतान है। कार्तिक भी नहीं आया जी, चलो जी लिखो जी। आइए आदित्य बाबू, कौन है, अंकित है जी, आदित्य बोला। यस सर। अच्छी बात है, लिखो बाबू। तो ये कहानी है क्वार्टरली की प्लाक्षी। ये मर जाएगा बाबू, 50 टाइम्स में मरेगा, तो 1/50 के स्क्वायर। ये 50 टाइम्स में मरेगा बाबू, 2 से 50, 50 टाइम में मरेगा। तो अमाउंट एलसीएम ले लेगा 50 जी, तो 50 + 1 हो जाएगा। अमाउंट बराबर 2,000, 51 मल्टीप्लाई 50 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 51/50 का स्क्वायर, कि नहीं आर्यन। अमाउंट बराबर जी सर।
1000 गुना 51/50 कॉपी आ गया आर्यन? जी सर, वही नई कॉपी में लिख रहा हूँ सर। अच्छी बात। सबकी अलग अलग करना। 1 0 मर गया, 2 0 मर गया, और मारो। 5 5 25 अब वो 10 टाइम में मरेगा। मारने के लिए आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बच्चा वाला क्लास करना। 10 टाइम में मर जाएगा। तो अमाउंट बराबर 10 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 51 51 मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। एक लाइन में कर सकते हो। 51 51 1 5 5 10 के 0 25 1 26 है ना। तो अमाउंट बराबर कितना? 10 मल्टीप्लाई 26 0 1, तो 26010 हो गया। 26,000 रुपया हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट बराबर रुपया हो गया 2610। तो सी आई निकाले। एक लाइन में मल्टीप्लाई करने आता प्लाक्ची नहीं आता भोली? एक लाइन में आता मल्टीप्लाई करने बाबू मेरे? यस सर। नहीं आता तब बोलो ना बाबू, सिखाएंगे बोले, चूंकि कैलकुलेशन भी फास्ट करना है ना बाबू। सर जी आता सर, है। मुझे तो सर। सी आई बराबर ए माइनस पी बाबू। 26,100 माइनस 25,000। दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोग एक लाइन में ही करो। ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 26,000 1010 आ जाएगा। रुपया 1010 हो जाएगा, है ना। तो 1,000 के आसपास में इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। ये सपना, ये गणेश से वीडियो ऑन करो जी। सपना तो आज कसम खेले हैं। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, रुद्र शैतान तबियत ठीक हुआ जी? रुद्र बाबू सर इसको फार्मूला के साथ एक बना के। तो है सर, पहले ठीक हो गया था, फिर खराब हो जाता, ठीक हो जाता, खराब हो जाता। फार्मूला के साथ क्वार्टरली वाला जो फार्मूला लिखाए थे उसमें पुट करो, लूटो आंसर। 4 into 6 करने पर 24 मंथ आ रहा है सर। क्या करने पे? अरे शैतान, फार्मूला में बाबू टाइम बाबू 1/2 पुट करना। क्या पुट करना? 1/2 पुट करना, ठीक है ना। टाइम को क्वार्टरली में कन्वर्ट करोगे, इसीलिए बाबू आप लोग को कहते फार्मूला लगाओगे बाबू, फिर स्टक हो जाओगे, कभी कुछ। आपको जैसे बताए ऐसे करके पकड़ ले रहो। अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ऐसा स्कूल में भी सर वो ऐसा ही वाला पी इंटू आर इंटू टी ऐसे करके बना देते हैं, सही डे में। हाँ मेरे बाबू, आपको जो आसान होगा उसी से बताने में ठीक रहेगा जी। सर ठीक है फॉर्मूला सर। से आंसर कुछ और ही आ रहा है। फार्मूला आपको यूज करना नहीं आ रहा, इसलिए आंसर कुछ और आएगा। यूज यस करे, सर, आंसर सही आएगा। यूज करने नहीं आता बाबू, यही दिक्कत है। सर लिख लिया सर, डन। अच्छी बात है, जल्दी लिखो जिसको नहीं समझ में आया। डन। सर आपने वहाँ पे अमाउंट इक्वल टू 10 into 2 लिखा है। हाँ 2601 51 51 मल्टीप्लाई करो ना जी। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू। अगला क्वेश्चन, फार्मूला पे नहीं थी क्या होगा ना बाबू, बनाओगे बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो फार्मूला भूल जाओगे बाबू मेरे। इसलिए आपको क्वेश्चन को बाबू एक जैसा बनाने की कोशिश करो, है ना। इसीलिए आपको हमने क्या बोला कि बाबू सीआई में बाबू एक फार्मूला याद रखना है, बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। अब जैसे डाटा रहेगा सर उसी में रेट क्वार्टरली का आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को बाबू क्वार्टर में कन्वर्ट कर दें, हाफ ईयरली का आएगा हाफ ईयरली कर देंगे, है ना।
तो ये आपके इजी भी हैं। फॉर्मूला में भूल जाओगे कभी, 4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, है ना, इसको ज्यादा वो आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। वो फार्मूला लिखा दिए कॉपी भरने के लिए कि आप लोग के स्कूल के टीचर वगैरह देखे ना तो ये ना कहे कि नहीं बताया गया, है ना। या आप लोग स्कूल में बुक में पढ़ोगे तो कहेगा सर फार्मूला है क्वार्टरली वाला, सर हमरा ना बताएं, इसीलिए खाली। और फार्मूला को यूज मिनट रुकिए। जल्दी करो। नेक्स्ट बाबू, डन सर। हाँ 48 नंबर अपने सेकंड करो, फिर बता रहे फाइंड द CI बाबू। ऑन बाबू 1600 बोला मेरा फॉर 9 months एट बाबू 20% पर एनम फॉर 9 month कंपाउंडेड क्वार्टरली। रेट पॉइंट में रहा तो क्या पॉइंट में रहा बाबू? सर रेट नहीं, कंपाउंडेड। पॉइंट में भी रहेगा वो तो पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में रेट आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देता है ना बाबू। ये बाबू कैलकुलेशन लेंदी करने के लिए नहीं आता। कंपटीशन में क्वेश्चन जब भी देखोगे ना वो आपका कैलकुलेशन इजी रहता, ट्रिकी अप्रोच होता है, तो रेट वगैरह पॉइंट वाइंट में ना देगा, ठीक है ना। सर मेरे पापा का सर जो लोन है ना सर वो 9.1 पे लग रहा है, 0.% पे है। वो तो बैंक का तो अलग चलता है ना बाबू, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में 7.25 9.25 वही इंटरेस्ट लगता है उसमें। तक ये निकालना और क्या कैलकुलेट करना अपना। फॉर 9 months बाबू कंपाउंडेड क्वार्टरली, अपने से दिमाग लगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर मंथली वाला का वो करवा देंगे क्वार्टरली। करो जल्दी से करो तो जी, क्वार्टरली। सेम क्वेश्चन बाबू, सेम चीज। सर ऊपर वाला मत मिटाइएगा। क्वेश्चन 48 बाबू करो तो जल्दी से, खुद से करो, गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम सही बता रहे हैं। ए निशांत करो जल्दी से बाबू, कौन करता है जल्दी से करो सेजल। करो जी तू। कौन जल्दी करता? सर ब्लर आ रहा। जल्दी करो बाबू, का बलर आ रहा है जी, लो शैतान। जल्दी करो सुरभि, फिर हुआ कंप्लीट सुरभि, ए सुरभि शैतान। यस सर, कल ही क्या कंप्लीट किए। प्लीज पॉइंट 88 बाबू पीछे से दम तुरंत आई तुरंत भाग गई जी। कब अब उसका सर? फ्राइडे यस सर। सर रुपीज 276.28। अच्छा देखते बोली सुपर आकाश किया कंप्लीट जी। यस सर, वो भी कल ही कंप्लीट कर रहा था बैठ के, आधा हो गया उसका भी, आज भी अभी कर ही रहा है फिर आपका। अच्छा सर हो गया। पापा जी को फोन करते हैं सुरभि, कब आते हैं एक आध सर दिन बाबू। बात कीजिएगा क्या सर, यहीं पे है। हाँ
नहीं अभी नहीं बाबू, अभी क्लास है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो बोला क्या मेरा क्लास के बाद। सर 2 मिनट देखो बाबू क्या बाबू, फाइंड द CI ऑन 1600 माने क्या बाबू है ना, 1600 है बाबू, 20% पर एनम 9 मंथ क्वार्टरली है। तो वही गीत गाएंगे सर, 2 क्लास से वही जो गीत गा रहे हैं, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू अंकित, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1600 रुपये। रेट दिया हुआ 20% पर एनम, कौन सा एनम, पर एनम, एनम मीन्स ईयर होता है। तो रेट बराबर 20 बटा कितना 4, क्वार्टरली कह रहा सर, क्वार्टरली कह रहा 4 से डिवाइड करेंगे, इतना परसेंट क्वार्टरली है ना। तो रेट बराबर बाबू ये 5% क्वार्टरली हो जाए। मन से पढ़ना नहीं थी बाबू, आपका मार्क्स नहीं उठ रहा है बाबू, पापा जी बोल रहे थे बोली, पीछे वाला रिवीजन करते चलना नहीं थी, है ना। नेक्स्ट बाबू टाइम दिया हुआ है सर, कै मंथ, 9 मंथ। तो सोचो बोली टाइम 9 महीना में कै क्वार्टर, यही सब बाबू जिंदगी का जब आप लोग का एग्जाम होगा ना बाबू, तो यही सब आएगा। स्कूल के भरोसे मत बैठो, आप लोग स्कूल में टॉप करो अच्छी बात है, लेकिन बाबू एक्स्ट्रा जरूरी होता है ना। स्कूल के भरोसे अमाउंट 345.6 है ना, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा जरूर है पढ़ना बाबू, स्कूल वाला हमको पढ़ाने का है तो बाबू है ना, इतना थोड़ी प्रेशर है जी। 4 चैप्टर, कोई भी चैप्टर में 4 पेज रहता है, 1 दिन 2 दिन में खत्म। यहाँ आपको बाबू प्रॉपर नोट्स बना के समझा के क्वेश्चन सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, जहां तक नहीं। आप स्कूल वाला बुक का क्वेश्चन बनाइए, सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पे जो भी आपका बाबू सारा सीक्वेंस ऑर्डर में, ये चीज है इसके बाद ये है इसके बाद ये है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। टाइम 9 मंथ, 9 मंथ में कै गो क्वार्टर, 3 क्वार्टर अभी बताएं। 9 मंथ पे कै क्वार्टर, 3 क्वार्टर सर, 3 मंथ का 3 गो हो गया, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे आंसर लूटोगे। तो अमाउंट बराबर कितना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर टाइम, टाइम T3 लेंगे। तो P की वैल्यू कितना लेंगे स्वराज बाबू, 1600। 1 प्लस रेट बाबू कितना 5%, 5 बाबू बटा 100, टाइम का बाबू 3। अब मार धार करो, कट पिट करो, आंसर लाओ। अब ये सब भी सिखाने की चीज है। 5 से मरेगा 20, है ना। फिर यहाँ बाबू निधेश 1 प्लस 20 मत कर देना। अमाउंट बराबर अब ना करेंगे सर, बड़ी बेइज्जती हुई, अब कैसे करेंगे। 20 LCM होगा, 20 प्लस 1 के पावर कितना 3। तो अमाउंट बराबर कितना सर 1600 इंटू 21 बटा 20 के पावर 3, कार्तिक राज हो गया। अब इसको सोल्व करो, 20 के पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमाउंट बराबर 1600 सर, 21 बाई 20, 21 बाई 20 और 21 बाई 20 कि नहीं। मारधार करो बाबू, 1 0 1 0 2 0 2 0, और ये 2 से 2 दूनी 4 से ये 4 टाइम में, है ना। हाँ सर। फिर बाबू इसको मारोगे 5 टाइम में, तो अमाउंट बराबर 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो 21 21। कार्तिक शैतान आज नहीं आया, कार्तिक लिखो जल्दी जी। सर 21 को इंटू करने से 9261 आया। 9261 डिवाइडेड बाई 5 रुपया हो गया इतना,
अब इस रुपया को डेसिमल में लाएंगे सर, तो ये सब कैलकुलेशन तो आप लोग को आना चाहिए। सर 1852.2 1800 अमाउंट बराबर 1852 रुपया हो गया। तो हमको CI निकालना है तो 1600 में घटा दो, इसीलिए CI कितना सर, A माइनस पी 1800.2 माइनस 1600 घटिया कर में रहा है। म्यूट करो जी। 252 रुपया 2 सर पैसा 252.2 252 रुपया आपका CI हो गया। लिखिए, तो यही तो करना है जी। अब इतना में नहीं सीखोगे तो पृथ्वी पे किसी टीचर से सीखोगे, लगता है आप लोग के बाबू? अगर इतना में आप लोग नहीं सीखे बाबू तो कहीं सीख पाइएगा? लिखो भोला। मेरा भोला है सब अच्छा। काव्या काले रो रही भोली? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं रो रही हो तो रो ना बाबू। एगो मंथली वाला करते हैं सर। कौन वाला करते हैं? मंथली वाला करते हैं, है ना? फिर आगे इसमें और एगो दूगो टाइप है बाबू, कुछ दिन 2-3 दिन और चलेगा, फिर सेवा समाप्त। फिर थोड़ा सा अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन वगैरह, वो भी बता देंगे, तब आगे आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा जरूरी होता है। कोई कोई बच्चा जानता है इक्वेशन गड़बड़ कर देता है सोल्व करे में, टेस्ट वाला। लिखो सजाल, थोड़ा सा अलजेब्रा बता देंगे और थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह लीनियर, चूंकि लीनियर इक्वेशन में आप लोग को गड़बड़ा देते हो। बहुत सारा बच्चा टेस्ट में लीनियर इक्वेशन में गड़बड़ा देता है, इधर उधर कैसे फेंके पता ही नहीं चलता है सबको। जल्दी लिखो जी। तो ये आपका परसेंटेज SI CI, इसमें भी और भी टॉपिक रहते हैं, एवरेज वगैरह रहते हैं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, बहुत सारा अभी पढ़ना बाबू हम लोग को। आप लोग का ज्योमेट्री सेक्शन हुई है बाबू, एंगल कंस्ट्रक्शन बताइए दिए, 16 टाइप का एंगल बता ही दिए बाबू। आपका 9-10 तक हो गया है। डन सर। 47 नंबर। सर 49 सर 49 सर। अच्छा ठीक है, 49 बाबू। नंबर याद करने के लिए आप लोग आइए बाबू। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू। फाइंड द CI ऑन रुपया बाबू 2000। कई 1000 बाबू? 2000 एट द रेट ऑफ संकल्प। शैतान समझ में आता है संकल्प? है संकल्प? संकल्प बाबू यस सर। समझ में आता है जी? सर क्या? समझ में आता है जी? यस सर। तो पापा जी का गाड़ी का कई % EMI कट रहा है जी? सर 9.1। 9.1% कट रहा है, अच्छी बात। 20% पर एनम बाबू फॉर 2 मंथ, देन कंपाउंडेड मंथली। अवरी कौन सा है? मंथली है। तो वही गीत गाएंगे बाबू, वेन कंपाउंडेड मंथली। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मंथली वाला कोई ना बताता, लेकिन चलो सारे में एक ही गीत गाना है।
सारे में हम लोग एक ही गीत गाएंगे सर। रेट ऑफ मंथली का रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली में लाएंगे, टाइम को मंथ में लाएंगे, है ना। हाँ सर, भाई लोग पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे गणेश। एक ही गीत गाना बाबू, लिखो समझाते हैं। हम लोग को वही गीत गाना है। ए बेदिक शैतान, ये तो शैतान ना इसमें सही से पढ़ता ना उसमें पढ़ता है। इसका ही तो धर्म संकट में पड़ा हुआ है, ना बैची में करता ना एफ में सही से करता है। वीडियो ऑन करो जी बेदिक। बेदिक सर डन राइटिंग। ये करते बाबू तो इसके साथ साथ बैच एफ भी कर लो जी, इसलिए बाबू कि आपका बेसिक वो बेसिक से है, नहीं तो उस वाला बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा। उसमें हम लोग बाबू जो बच्चा रेगुलर है बेसिक से धीरे धीरे उसको आगे लेके जाया जा रहा है। अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता रहे हैं, फिर एरिया पेरीमीटर बताएंगे, उसके बाद उसमें अलजेब्रा पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन है बाबू। एरिया पेरीमीटर के बाद कितने सिंप्लीफिकेशन। दिन बाद पढ़ाएंगे? अभी बाबू एरिया पेरीमीटर खत्म होगा तब ना। देखो बाबू इसको कैसे करेंगे, अभी तो यूनिटे कन्वर्जन चल रहा है ना। देखो शैतान कैसे करोगे, वही गीत गाएंगे प्राक्षी भोली, है ना। कि सर देखो अभी कंपाउंडेंट क्या है सर, मंथली है। क्या बाबू राजनंदनी, मंथली है। तो मंथली है ना बाबू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ में और टाइम को भी मंथ में, हो गया। बस यही गीत गाना है। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, कितना मजाक मजाक में बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। प्रिंसिपल 2000, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम, कि नहीं, एक साल का 24% है बाबू। तो हमको मंथ में लाना था, एक साल में क्या महीना, 12 मंथ। तो 12 से डिवाइड करना, किससे करना सानू शैतान, 12 से। तो 24/12% मंथली हो जाएगा, चाहे पर मंथ भी कह सकते हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करोगे 2% मंथली, तो मंथली रेट ऑफ कंपाउंडेड मंथली का रेट मंथली। टाइम को भी मंथ में ही लाना है, तो टाइम तो मंथ में दिले है ये है सर, काहे लाएंगे। टाइम तो कहिए रहा कि 2 महीना का निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 महीना, तो मंथ तो दिल है, तो काहे कन्वर्ट करवा कि नहीं भूला। हाँ सर, अब भाई लोग पुट रखो, आंसर लूटो। तो यही है बाबू, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली पे बेस यही क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, है ना। तो अब किसी बुक से बनाओगे ना क्वेश्चन, तो आपका अब बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, बन जाएगा क्वेश्चन। भाई लोग पुट करो बाबू, आंसर लूटो। हाँ सर।
लिखो बाबू, कैलकुलेट करो और लिखो। सर 212.8 आ रहा है। आज है, जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट की वैल्यू बाबू 2000 मल्टीप्लाई 51 बटा 50 मल्टीप्लाई 51 बटा 50। मारधार करो, आंसर लूटो। तो 205 से 4 टाइम में मर जाएगा। अभी 51 मल्टीप्लाई किए तो बाबू 4 मल्टीप्लाई 51 51 5601 अपॉन कितना 5 होगा। 2601। 2601, अच्छा चलो ठीक है, 25 25 2601। तो अमाउंट बराबर कितना, इसको बाबू मल्टीप्लाई करो, 26 6 है ना, इसको कितना था, पूरा काट छाट के बोलो कितना करते रहे, काट छाट के पूरा बोलो कितना था। सर 212.8। 2 जीरो 1 सर 20 सर 2080.8 0.8 रुपये। तो ये 2000 क्या आ गया आपका बाबू, है ना 80 रुपया। 2000 प्रिंसिपल है, सीआई निकाल लेगा मेरा बच्चा। सर 80.8 तो 2000.8 माइनस 2000, तो ये सीआई हो गया। इसके बाद कल हम लोग इसमें बाबू लिखो इसको 80.8 हो जाएगा रुपया। 80 रुपया सीआई हो गया। तो 2 महीना में का खोजता है ना, 2 महीना में करोड़पति बनिएगा। 80 रुपया बहुत है बाबू, लिखो जी। एगो होमवर्क बाबू आप लोग का बोला, दो मंथ में 80 रुपया मिल गया, बहुत है जी। बर्गर कम से कम तो हो। जल्दी लिखिए। बर्ड ऑफ द डे भी लिखाना आप लोग का ना जी। कितना नंबर होगा डन बाबू, सर। 273 सर 270। 272 सर 272 होगा सर। प्लीज आर्ट 73 सर 223 ये तो 70 लिखो बाबू। बर्ड ऑफ द डे बाबू, बैच एफ में लिखा दिए थे आप लोग को, ना लिखाए थे। बिलीजार्ड बाबू, बर्ड ऑफ द डे। गुड इवनिंग सर। बिलीजार्ड बाबू, बिलीजार्ड मीन्स क्या था बाबू, उपलाक्षी। बोलो बोले। सर आप 12th क्लास में पढ़ाते हैं? पता नहीं वक्त होगा सर, वक्त। सर ब्लिज़र्ड मतलब बिलीजार्ड मतलब बाबू, हम लोग का अभी ठंडा आ रहा, तो ठंडा अगर बर्फ का बर्फ। तूफान है ना, तो बर्फ के तूफान को, जैसा आंधी तूफान आ गया वो उसमें बर्फ आ गया, तो यस उसको सर। बिलीजार्ड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, बिलीजार्ड कहेंगे। अभी ठंडा का मौसम लिखवाए हैं। ऐसे था। सांद्रा बाबू आपका बैच का है जी, हल्ला कर रहा है सब, आ जाता हल्ला। नेक्स्ट बाबू 273 हाइबरनेट। हाइबरनेट हाइबरनेट सर सो जाना ठंडी के दिनों में सो जाना। अच्छा हाइबरनेट तो ठंडी के दिनों में सो जाना। वो शीतकाल को मारे अवस्था में बंद बिताने जैसे भाव। सर बिजनेट और हाइबरनेट दोनों लिखवाए हैं।
म्यूट था जी। नेक्स्ट वर्क देखो, ये 50 नंबर होमवर्क है बाबू, है ना। ये दो को वर्ड मीनिंग है, बिलिजार्ड है और हाइबरनेट है। क्या बाबू? बिलिजार्ड है और हाइबरनेट है। बिलिजार्ड मतलब बाबू बर्फ भरी तूफान। हाइबरनेट मतलब बाबू पोलर रीजन में जो एनिमल वगैरह होते हैं वो सो जाते हैं, उसी को कहते हैं शीत निद्रा, हाइबरनेशन कहते हैं। एक 50 नंबर क्वेश्चन है, उसको बना के भेजना है। क्या करना है? बना के भेजना है ना। लिखो जल्दी से, बैच एफ का टाइम होगा। अरे आपका नहीं है जी। हाँ ये है वो है, आपका थोड़ी है बाबू। आपका आएगा जगने टाइम हल्ला कीजिएगा। जल्दी लिखे बैच ये वाला बच्चा बाबू। एक होमवर्क है, बना के भेजेगा। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच एफ स्टूडेंट। नेक्स्ट बाबू, चलो भोला मेरा। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ। हम लोग गीत गाएंगे बाबू। जो गीत गा रहे थे भोला, राधे सिन्हा,